नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, जीएसटी को लोग वन नेशन वन टैक्स कहते हैं। तो क्या जीएसटी सच में वन नेशन वन टैक्स होता है? तो आज मैं आपको जीएसटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आप उससे आइडिया लगा पाएंगे कि क्या जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है या नहीं है, या जीएसटी वास्तव में क्या होता है। जीएसटी लागू होने से पहले सरकार टैक्स जो लेती थी उसके दो प्रकार होते थे। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स ये सब आते थे, तथा इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स ये सब आते थे। सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर उसके प्लेस पे जीएसटी को ला दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जीएसटी रूप से इनडायरेक्ट टैक्स ही है। तो इसका मतलब पूरे देश में जो टैक्सेस लगते हैं उसमें केवल इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर जीएसटी को लाया गया है, जबकि डायरेक्ट टैक्स एज इट इज जैसे के तैसे लगते हैं आज भी। तो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में वन नेशन वन टैक्स मतलब पूरे देश में एक ही टैक्स केवल लागू हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी डायरेक्ट टैक्स वैसे ही लगते हैं जैसे लगते थे, केवल इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया गया है और उसके प्लेस पर जीएसटी को लागू किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी मेन रूप से चार प्रकार का होता है। पहला होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, दूसरा होता है एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, तीसरा यूटीजीएसटी, इसे यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहते हैं, और चौथा है आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इन चारों के बारे में समझते हैं कि आखिर ये सब जीएसटी क्या है। जैसा कि आप लोग को मैं बताया कि जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि किसी प्रोडक्ट पे लगता है, किसी प्रोडक्ट के खरीदने या बेचने के मूल्य पे लगता है। जब जीएसटी लागू हुआ था तो लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि चार प्रकार की जीएसटी है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी या आईजीएसटी। तो किसी भी प्रोडक्ट पर ये चारों जीएसटी देना पड़ेगा। लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीएसटी जो किसी भी स्टेट में आप अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और उसी स्टेट में उसका सेल कर देते हैं, तो जो जीएसटी लगता है वो केवल दो जीएसटी आपको देना पड़ता है। इनफैक्ट हर केस में आपको केवल दो ही जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने कहा कि किसी स्टेट में बनता है और उसी स्टेट में उसका सेल कर दिया जाता है, तो उस पर दो जीएसटी लगता है। एक है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, दूसरा है एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि 18% सीजीएसटी और 18% एसजीएसटी लगेगा। 18% जीएसटी अगर टोटल है तो उसमें से 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। यही प्रोडक्ट अगर आप किसी केंद्र शासित प्रदेश में बनाते हैं, जैसे दिल्ली में बनता हो और दिल्ली में सेल कर दिया जाए, तो वहाँ पे जो उस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी लगेगा, और जो दूसरा जीएसटी है वो यूटीजीएसटी लगेगा। मतलब स्टेट जीएसटी के प्लेस पे आपको यूनियन टेरिटरी जीएसटी लग जाता है। तो ये यूनियन टेरिटरी जीएसटी कुछ नहीं है, ये स्टेट जीएसटी की तरह ही है जो केंद्र शासित प्रदेशों में लगता है। अब बात करते हैं कि यदि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और आप किसी अदर स्टेट में उसको सेल करना चाहते हैं, तो केंद्र की जीएसटी सीजीएसटी लगाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि दोनों प्रदेश जिस स्टेट में आप सेल कर रहे हैं या जिस स्टेट में प्रोडक्ट बन रहा है उस पे सीजीएसटी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम आती है एसजीएसटी लगाने में, क्योंकि प्रदेशों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि एसजीएसटी कौन लेगा। तो क्या किया जाता है, इन दोनों जीएसटी को हटाकर एक सिंगल जीएसटी उस पर लगा दी जाती है, जिसे आईजीएसटी कहते हैं या इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी को डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये आईजीएसटी लगता है किसी प्रोडक्ट पे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट
लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से अपने हिस्से का जीएसटी रखकर जो स्टेट का हिस्सा होता है वो स्टेट को देती है। अब ये किस स्टेट को पे करेगी? तो जैसा कि मैंने बताया कि डेस्टिनेशन जीएसटी भी आईजीएसटी को कहा जाता है। कोई भी प्रोडक्ट जहां पे सेल होता है उस स्टेट को आईजीएसटी का हिस्सा केंद्र सरकार देती है। मतलब प्रोडक्ट बन रहा हो जहां, उससे मतलब नहीं है। फाइनली प्रोडक्ट जहां पे बिकता है उस स्टेट को आईजीएसटी का हिस्सा मिलता है। जीएसटी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही नए वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।